किसी भी देश का प्रधानमंत्री जो दूसरी बार प्रधानमंत्री बना हो और 2-3 बार मुख्यमंत्री रहा हो किसी प्रदेश, वो इतना नासमझ नहीं हो सकता है कि रात 8 बजे मेकअप करके टीवी बैठे और कहे 12 बजे रात से सब बंद। केवल भाषण में है, जमीन पर कहीं नहीं। गाजीपुर बनारस की छोटी बहन है, और जब बनारस क्योटो नहीं बना तो गाजीपुर कैसे बन सकता है। कन्नौज के नाम से कितनी गढ़ा और जलन रखते हैं ये लोग। जनता के पैसे से जनता को 5 किलो राशन और 500 रुपया महीना देने के पर ही अपना विकास और बजट मानते हैं। वो हॉस्पिटल बहुत सुंदर बना है, पर न वहाँ डॉक्टर है, न सर्जन है, न कोई मशीनरी है। परफ्यूम के नाम से आज उस पार्क में एक नया पैसा बजट नहीं दिया जो पार्क पूरा हो सके। पढ़ाई बंद, मतलब मदिरालय खुले और विद्यालय बंद। बजट में तो सिर्फ रामराज की परिकल्पना की गई है और चारों तरफ जो है रामराज कायम है। आने वाले 2022 में जनता इनको माकूल जवाब देगी। ये सरकार पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करने के लिए बनी है। इन्होंने तो जात धर्म में और पार्टी में दलों में भगवान को भी बांट दिया। इन्होंने 4 अपने विधायकों जो भाजपा के थे उनको तो 49 लाख रुपया दे दिया, लेकिन हम लोगों को पैसा नहीं मिला। सिर्फ झूठे वादे करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं। प्रदेश के कहीं पर विकास का कार्य इनके कहीं भी उसमें नहीं। सदन खत्म होने के बाद भी ये एक विधेयक पास कर गए। हम लोगों ने उसी के लिए सदन का बहिष्कार किया और लॉबी में खड़े होकर जनगण मन किया, राष्ट्रगान किया। इनके बड़े बड़े नेताओं के स्लाटर हाउस हैं, लाइसेंस मिले हुए। किसान बाजार एक पूरी तरह से बन के तैयार खड़ा हमारी सरकार के कार्यकाल में, वो 4 साल में आज तक नहीं चालू कर पाया, जिससे किसानों को कुछ लाभ मिल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा का स्पेशल शो विधायक जी बोलिए। और देखिए हमारे साथ विधायक हैं समाजवादी पार्टी से वीरेंद्र जी हैं और बाकी सुरेश भैया हैं, बाकी तमाम विधायक और भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप पूर्वांचल का पूरा क्षेत्र एक तरीके से और पश्चिम को मौजूद है यहाँ पे। पूर्वांचल की अगर बात करें तो गाजीपुर की बात करें तो बजट में गाजीपुर को क्या मिला इस बार? गाजीपुर में बजट में कुछ भी नहीं मिला। उल्टे जो माननीय अखिलेश यादव जी गाजीपुर को एक बड़ा स्टेडियम दिए थे, वो भी उठाकर माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री जी उसको गोरखपुर ले गए। और जो पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 500 बेड का हॉस्पिटल दिया था, वो हॉस्पिटल बहुत सुंदर बना है, पर न वहाँ डॉक्टर है, न सर्जन है, न कोई मशीनरी है। स्थिति बहुत ही ख़राब है। और बजट की स्थिति क्या बताएं। बजट में तो सिर्फ रामराज की परिकल्पना की गई है और चारों तरफ जो है रामराज कायम है। इस बजट में कुछ भी ऐसा जनपद को नहीं मिला है जिससे नौजवानों का भला हो सके, युवाओं का भला हो सके और कुछ प्राप्त हो सके। ये बजट निश्चित रूप से निराशाकारी बजट है और ये सरकार का लास्ट बजट है। और इस लास्ट बजट में सरकार से जो जनता उम्मीद की थी, उस उम्मीद पर सरकार खरा नहीं उतरी है। आने वाले 2022 में जनता इनको माकूल जवाब देगी और पुनः माननीय श्री अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। आपके बगल वाला जो क्षेत्र है लोकसभा प्रधानमंत्री जी का है। हाँ। आपके क्षेत्र से बड़े बड़े नेता आते हैं, मतलब मनोज सिन्हा जी से लेकर तमाम लोग वहाँ के केंद्र में रहें, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बनारस को क्योटो बनाया जाएगा और गाजीपुर को भी बहुत विकसित कर दिया जाएगा। देखिए, गाजीपुर बनारस की छोटी बहन है, छोटी काशी कही जाती है, लेकिन एक क्योटो बनाने की जो बात प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं, अभी तक तो क्योटो बना नहीं। और जब बनारस क्योटो नहीं बना तो गाजीपुर कैसे बन सकता है, गाजीपुर में कैसे विकास कर सकते हैं। उनकी एक महत्वपूर्ण योजना जो बनारस से गोरखपुर तक 4 लेन एक्सप्रेस जा रहा है, वो आज तक पूर्ण नहीं हुआ है। और आज भी हमारी विधानसभा से वो रास्ता जाता है, रोड जाते हैं, लेकिन आज भी वो जस का तस है, उसमें कोई विकास की गाथा नहीं देखी जा रही है। तो हम कैसे उम्मीद करें कि बनारस क्योटो बन रहा है और बनारस की छोटी बहन गाजीपुर, उसको क्या मिल रहा है? यहाँ पे हमारे साथ सुरेश जी भी हैं। ऐसे पहले बता दें, सुरेश जी ऐसे विधानसभा से हैं जो लखनऊ से एकदम सटी हुई है, बाराबंकी। कहा जाता है अगर लखनऊ में विकास होगा तो बाराबंकी में विकास होगा। कितना बजट मिल गया सब बाराबंकी को? क्या बजट मिला? देखो ना, कुछ नहीं मिला। ये सरकार पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करने के लिए बनी है। इनका मूल मंत्र है कि अफीम की तरह कभी धर्म का नशा करा दो, कभी जाति का करा दो, कभी पाकिस्तान का करा दो, और इसी मुद्दे पर ये हमेशा आते रहे हैं।
हम आपको बताएं कि कितना बजट बाराबंकी को मिला तो कुछ नहीं। जो पानी टंकियां हम लोगों ने बनाई थी अभी पानी नहीं दे पाए। हर घर नल और हर घर जल की बात करते हैं। दूसरा हम बता दें, मुख्यमंत्री ने एक योजना चलाई थी, योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री सर्वधर्म योजना, जिसके तहत हर विधानसभा में एक धार्मिक स्थल पे इस योजना के तहत पैसा जाना था सौंदर्यीकरण कराने का। इन्होंने तो जात धर्म में और पार्टी में दलों में भगवान को भी बांट दिया। हमने सैलानी माता मंदिर के लिए प्रस्ताव दिया था, इन्होंने 4 अपने विधायकों जो भाजपा के थे उनको तो 49 लाख रुपया दे दिया, लेकिन हम लोगों को पैसा नहीं मिला, जबकि सारे एस्टीमेट, सारे पेपर, सब कुछ तैयार करके दिए थे। इनकी सोच ही यही है। इनके अंदर लोकतंत्र को मानने वाले ये लोग नहीं हैं। ये पूरे देश में नफरत फैला के और तमाम लोगों को कमज़ोर करके शासन सत्ता चलाना चाहते हैं। सरकार ये कह रही है कि इस बजट से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प बदल जाएगा और राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। पिछला बजट तो खर्च नहीं कर पाए। कोरोना काल की हालत में बार बार कहते कोरोना कोरोना कोरोना। हम तो कह रहे हैं किसी भी देश का प्रधानमंत्री जो दूसरी बार प्रधानमंत्री बना हो और 2-3 बार मुख्यमंत्री रहा हो किसी प्रदेश, वो इतना नासमझ नहीं हो सकता है कि रात 8 बजे मेकअप करके टीवी बैठे और कहे 12 बजे रात से सब बंद। ये परेशानी पैदा करते हैं और सरकारी धन से, जनता के पैसे से जनता को 5 किलो राशन और 500 रुपया महीना देने के पर ही अपना विकास और बजट मानते हैं। लेकिन सरकार ये कह रही है जितना लोगों की मदद उसने किया उतना मदद कभी हो ही नहीं सकती थी। सब खुले दिल से मोदी जी ने और योगी जी ने मदद की, ऐसा सरकार के लोग कह रहे हैं। देखिए, मोदी जी ने क्या किया, योगी जी ने क्या किया, अखिलेश जी ने जो भी योजनाएं चलाई हैं उसके जवाब में एक भी योजना मोदी जी, अगर योगी जी ने उत्तर प्रदेश में चलाई हो, 4 साल का समय हो गया है, एक भी योजना हो तो आप मुझे बताने का काम करें। ये तो केवल नफरत फैला के, ये केवल जनता का धन दुरुपयोग करके तमाम व्यापारी कमज़ोर हुआ, पढ़ाई बंद, मतलब मदिरालय खुले और विद्यालय बंद। ये नहीं चाहते कोई शिक्षित हो जाएगा, जवाब मांगेगा। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, किसान के क्षेत्र में हो, पूरी निरंकुशता से शासन कर रहे हैं। और इनको आपने देखा भी, आज भी देखा कि सदन ख़त्म होने के बाद भी ये एक विधेयक पास कर गए। हम लोगों ने उसी के लिए सदन का बहिष्कार किया और लॉबी में खड़े होके जनगण मन किया, राष्ट्रगान किया। इतना निरंकुश हो गए हैं। इनके समय में लोकतंत्र नहीं रहा है, ये तो केवल सत्ता हासिल करने वाले लोग हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं सरकार से कि ये बताएं कि इन्होंने सदन पटल पे नहीं रखा कि मांस के निर्यात से कितना लाभ हुआ है उत्तर प्रदेश में, कितना राजस्व आया है। इनको ये भी तो रखना चाहिए, क्योंकि इनके बड़े बड़े नेताओं के स्लॉटर हाउस हैं, लाइसेंस मिले हुए हैं। ये कुछ नहीं बताना चाहते, कभी जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, केवल यही करना चाहते हैं। जात और धर्म के नाम पर आरोप है कि केवल ऐसे किया जाता है। आपके विधानसभा में और आपके ज़िले में क्या लग रहा है, बजट से कितना पैसा आया और कितना विकास होगा इसमें? हमारी विधानसभा कन्नौज सदर है, और चूँकि कन्नौज अगर बात करें तो शायद हमारी का चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति हो, कन्नौज के नाम से कितनी गढ़ा और जलन रखते हैं ये लोग। जैसे अभी हमने विधानसभा में भी कहा था, शायद हमारी क्या आदरणीय अखिलेश यादव की जो परियोजनाएं चालू की थी, कुछ चालू हो गई थी, उनके उद्घाटन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने किए थे, और कुछ परियोजनाएं जैसे किसानों से जुड़ी हुई, वहाँ एक बहुत बड़ी मंडी बना रहे थे, काफ़ी हद तक बिल्डिंग बन गई थी, कुछ पैसा बाकी रह गया, तो 4 साल के कार्यकाल में जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है। किसान बाज़ार एक पूरी तरह से बन के तैयार खड़ा हमारी सरकार के कार्यकाल में, वो 4 साल में आज तक नहीं चालू कर पाया, जिससे किसानों को कुछ लाभ मिल सके। इसी तरह से तमाम स्टेडियम की ज़मीन एक्वायर हो गई थी, कुछ नहीं करा पाए, जैसा का तैसा पड़ा। हमारे यहाँ कन्नौज में सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट का एक नारा दिया, उसमें परफ्यूम को कन्नौज से लिया गया। हमारी सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने परफ्यूम पार्क के लिए ज़मीन एक्वायर की, और परफ्यूम के नाम से आज उस पार्क में एक नया पैसा बजट नहीं दिया जो पार्क पूरा हो सके, परफ्यूम पार्क का काम पूरा हो सके। इसी तरह से तमाम परियोजना, जैसे हमारे यहाँ ये डेयरी खोली गई। लेकिन सरकार ये कह रही है कि परफ्यूम का काम अखिलेश जी नहीं बढ़ा पाए और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट के तहत बीजेपी के लोग बढ़ा दिए। अच्छा, अगर बीजेपी के बढ़ाएं, जैसे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कन्नौज के उन तमाम व्यापारियों को कई देशों में ले जाकर, जहां परफ्यूम
की अच्छी क्वालिटी और अच्छी मात्रा में अच्छी तरह से बनाने का काम कर रहे हैं। वहाँ किसानों को भेजा, वहाँ ट्रेनिंग दी, वहाँ के लोगों को यहाँ बुला के यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दिलवाई। उसी के तहत ये परफ्यूम पार्क का जो बनाने का काम शुरू किया था उसी के तहत किया गया। अगर सरकार इतनी शुभचिंतक है कन्नौज के लिए और परफ्यूम के लिए तो अब तक 4 साल के कार्यकाल में अब तक तो 1 साल में पूरा हो जाना चाहिए। आज तक नहीं पूरा, सिर्फ झूठे वादे करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं। अभी हमारे यहाँ 2020 में 30 अप्रैल 2020 को ओलावृष्टि हुई थी, 2-2, 3-3 किलो के ओले पड़े थे हमारे क्षेत्र में। उसमें 6 लोग मारे भी गए थे और पूरी फसल 100% फसल नष्ट हो गई। तमाम पशु मारे गए, तमाम पक्षी मारे गए, वहाँ कुछ रह नहीं गया था। अभी बीच में विधानसभा में मंत्री जी ने जवाब दिया था कि अब आज तारीख में कोई भी ओलावृष्टि का मुआवजा या कोई नहीं दे बाकी नहीं है। हमने कहा भी, हमने सवाल भी लगाया, लेकिन कोई जवाब नहीं, खाली बातों के अलावा इस सरकार पर किसानों को। तो देखिए हम यहाँ पे हमारे साथ विधायक लोग थे समाजवादी पार्टी के, सर भी जुड़ आ गए हैं। सर, परिषद तो चल रहा है, सर कैसा बजट आ गया, बजट पास भी हो गया विधानसभा से, परिषद की बारी है, परिषद में चल रहा है, क्या लग रहा है बजट से क्या मिला आजमगढ़ को और बाकी उत्तर प्रदेश को? ये बजट जो सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इससे पूर्व 4 बजटें प्रस्तुत कर चुके हैं। इसमें न भी मतलब इसमें न तो किसानों का, बेरोजगार नौजवानों का और प्रदेश के कहीं पर विकास का कार्य इनके कहीं भी उसमें नहीं है, केवल भाषण में है, ज़मीन पर कहीं नहीं। ज़मीन पे कहीं नहीं है, भाषण पे है, ऐसा समाजवादी पार्टी का आरोप है। अब सरकार बताएगी, सरकार तय करेगी आखिर बजट को किस तरीके से ज़मीन पर उतारा जाता है। नमस्कार।